आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर जब यूटी बनी तो केंद्र सरकार ने ये वादा किया कि बदलेगी, जम्मू कश्मीर बदलेगी, जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा, जम्मू कश्मीर में जो पहले होता था वो अब नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है, जब गाँव में कोई कार्य शुरू होता है और उस कार्य का जो वक्त होता है वो वक्त पे कभी कंप्लीट ही नहीं होता, मुकम्मल ही नहीं होता है, और वो कार्य इतना देर तक चलता है कि लोगों को मजबूर होकर जो है अफसरों के दरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं, और अफसरों के दरवाज़े खटखटाने के बाद भी जो है उनके घर में उजाला नहीं आता। मैं आपको कहीं और नहीं, डोडा में ही परियोत में एक कम्युनिटी हॉल बनने वाला था। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा कार्य था। जब महबूबा मुफ्ती सीएम थी उस वक़्त सीएम कमिटमेंट में इस कम्युनिटी हॉल को दिया गया, जिसकी 25 लाख लागत उस वक़्त रखी गई। मज़े की बात यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस ज़मीन का पैसा भी ना देना पड़ा। गाँव वालों ने गिफ्ट में ये ज़मीन दे दी कि भाई ठीक है, ये मेरी ज़मीन पड़ी है, आप कम्युनिटी हॉल बना दे, क्योंकि हमारे पूरे गाँव को इसकी ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जो आज पीएसए के अंतर्गत अंदर बैठे हुए हैं, अपने घर के अंदर नज़रबंद हैं, उन्होंने ये कम्युनिटी हॉल यहाँ पे दिया। और ये कम्युनिटी हॉल देने के बाद इसके ऊपर 5 लाख रुपए लगाया गया, जिसमें ये जो आयरन आप देख रहे हैं, सरिया और ये सीमेंट वगैरह दिया गया, और 2.5 लाख के लगभग 2.5 लाख रुपए का नरेगा से पैसा निकाला गया, लेबर का, और इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं पिलरों पे चढ़ाया गया। ठीक है, सरकार का पैसा, ज़मीन एक गरीब गांव वाले की जिसने दिया ये समझ के कि यहाँ कम्युनिटी हॉल बनेगा, मेरे घर में जो शादी होती है मैं यहाँ कराऊँगा, मेरे यहाँ पे गाँव में कोई प्रोग्राम होता है मैं यहाँ कराऊँगा। अगर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोई स्कीम को अवेयर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोई चीज़ कार्य करना चाहता है वो यहाँ पे करेगा। और वो जो गरीब पहले भी पीड़ित था वो अब भी पीड़ित है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का छत कहीं नहीं है, और इस बिल्डिंग का छत कब पड़ेगा ये सवाल है। ये सवाल जो है इसका जवाब अभी तक नहीं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि भाई इसका पैसा जितना आया था हमने दे दिया, अब इसका पैसा नहीं है, तो इसलिए इसका कार्य नहीं होगा। और यहाँ के जो गाँव के निवासी हैं वो सेक्रेटरीट तक पहुँचे। सेक्रेटरीट तक जो इंचार्ज पीआरआईज हैं उनसे बात की, उनको भी उनके बीच में भी इस बात को रखा गया, लेकिन तब भी कोई काम नहीं हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह यहाँ ये लगता है कि जिन पीआरआईज को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिन पीआरआईज को, पंचायत्स को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ रुपए पिछले साल दिए, 1 लाख करोड़ पिछले साल दिए, और इस साल भी जो है इसी का टारगेट है कि इतना पैसा पूरे जम्मू कश्मीर के पीआरआईज को मिलेगा। क्या उन पीआरआईज के लिए ये कम्युनिटी हॉल बनेंगे? क्या सरकार का पैसा इसी तरीके से आधा पैसा डाल के, अब आप देखें इसके ऊपर पानी पड़ता है, बारिश होती है, इसमें जो आपने मलबा डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, उसका भी नुकसान, बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं है, तबाही है हर जगह। और इसके अलावा बहुत सारे और कम्युनिटी हॉल्स हैं जिनकी आधा अधूरा रखा गया है और भाग गए हैं। क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स और जितने महकमे इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनकी नींद खुलेगी? क्या वो दोबारा इन चीज़ों के बारे में सोचना पसंद करेंगे और इस कार्य को तरीके से चलाएंगे? जितना पैसा ये इसमें स्प्रिंग बनाने में लगाते हैं, पाथ बनाने में लगाते हैं, 70 लाख रुपए मिनिमम एक पंचायत में जो है पैसा दे रही है सरकार, क्या उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के इस कम्युनिटी हॉल को, ऐसे कम्युनिटी हॉल्स को बनाया नहीं जा सकता है? सवाल ये है। हमारा काम अब तक खबर पहुंचाना है। स्ट्रेट लाइन से जुड़ते रहें।